आंदोलन शुरू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा की धरती पे कहा कि मैं इस विशाल रूपी तंबू का एक बम्बू ढूंढ रहा हूं, मुझे ऐसे युवा की तलाश है जो इस मिशन रूपी तंबू में बम्बू का काम करे। और उसी मिशन को पूरा करने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने, मान्यवर काशी राम साहब के मिशन को पूरा करने, अब उन्हीं के तंबू का बम्बू भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बन चुके हैं। और आप देखना आगरा में 9 की 9 विधानसभाएं एक समय पर आज़ाद समाज पार्टी की होंगी, भीम आर्मी की होंगी। और भाई चंद्रशेखर आजाद आगरा से इतनी बड़ी ताकत लेके जाएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में लहर हो जाएगी कि आगरा के लोगों ने क्या कर दिया। आगरा के लोग जब लोगों से गले मिलते हैं तो बहुत लंबा मिलते हैं। आज तक हम बहन जी को अपना नेता मानते आए, पर अब लोग समझ गए हैं कि अब केवल समाज की लड़ाई कोई लड़ रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। कहीं बहनों पर अत्याचार होता है, कहीं पिछड़ों पर अत्याचार होता है, मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, बाल्मीकियों पर अत्याचार होता है, किसी भी जाति के पर अन्याय अत्याचार होता है तो केवल और केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, वही लड़ते हैं, वही संघर्ष करते हैं। अब जनता ने मान लिया है, केवल युवा नहीं माने हैं। हम गाँव-गाँव गए हैं, गाँव-गाँव हमारे बुजुर्ग भाई चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तू संघर्ष कर, हम तेरे साथ हैं। ऐसे हमें बुजुर्गों का भी सम्मान मिल रहा है, महिलाओं का, माताओं का, सबका सम्मान मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। और आप देखिएगा आगरा में पहली कील जो सरकार बनाने की हम लगाने जा रहे हैं वो आगरा की इस जीआईसी मैदान से संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ रैली से ही करने जा रहे हैं। आपने बहन जी का जिक्र किया, छोड़कर इसमें शामिल हो रहा हूँ। अभी समाजवादी छोड़ रहे हैं आप? हाँ, मैं क्यों छोड़ रहे हैं समाजवादी? ऐसा है कि मैं चंद्रशेखर भाई की जो नीतियाँ हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं, उनको देखते हुए मैं इस पार्टी में आ रहा हूँ। समाजवादी में तो कई सांसद हैं, विधायक हैं, और वो तो 27 में सरकार बना रहे हैं। सरकार छोड़ के आप इधर आ रहे हो? नहीं, सरकार तो अब हमें जो लग रहा है वो चंद्रशेखर भाई के बगैर नहीं दिख रहा। चंद्रशेखर भाई के बगैर सरकार नहीं दिख रहा हमको अब। अच्छा। हाँ, जो जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके सिवा कोई आज की डेट में कोई दूसरा नेता दिख नहीं रहा जी। तो चंद्रशेखर के साथ? हाँ, मैं चंद्रशेखर जी के साथ। समाजवादी छोड़ के 25 साल मैं उसमें रहा हूँ। अच्छा, 25 साल का राजनीतिक सफर आप अब चंद्रशेखर के साथ शुरू करेंगे? बिल्कुल मैं चंद्रशेखर जी के साथ मैं अब कंधे से कंधा मिला के उन्हीं के साथ चलूंगा। चलना है अब तो? हाँ, अब तो चलना है। इस ग्राउंड का नाम है जीआईसी मैदान पंचकुइया आगरा। ये ग्राउंड है, यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही सांसद चंद्रशेखर आजाद इसी मंच और इसी ग्राउंड से उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से जो मेहनत कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हमेशा जिस प्रकार से दलितों पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी कड़ी में उनकी आगरा में ये रैली दर्शाएगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का क्या कुछ माहौल है। ये देखिए किस प्रकार का कई हजार कुर्सियां लगाई जा रही हैं और 1 लाख लोग आने की उम्मीद यहाँ जताई जा रही है। यहाँ तमाम नेता हैं, उनसे भी जानेंगे, और तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और लगातार तैयारी को लेकर जायजा ले रहे हैं। और साथ ही ये आज़ाद समाज पार्टी के झंडों की तैयारी की जा रही है। और ये आप देखिए इस प्रकार से झंडा है, इस पर लिखा है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। ये झंडा है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का। भाई साहब, कितने झंडे लगाए जा रहे हैं इस बार? 2000 झंडे। 2000 झंडे हम सड़कों पे लगा रहे हैं और लगभग 5000 झंडे हमने कार्यकर्ताओं में बांट दिए हैं। यहाँ लाखों की संख्या में भाई चंद्रशेखर आजाद को चाहने वाले आने वाले हैं। और आप देखिएगा ये पूरा आगरा नीले रंग से लगने वाला है। आपने अभी सड़कों पे देखा होगा, सड़कों पे कहीं जगह नहीं बची है जहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो ना हो, जहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का फोटो या नाम ना हो। और आप देखना ये जीआईसी मैदान लाखों की संख्या में कल ये भर जाएगा। आगरा से केवल एक ही मैसेज जाएगा, अब उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आजाद ही उत्तर प्रदेश के भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग ये कहते हैं कि वो तो युवाओं पे केस लगवा देते हैं, आप ये युवा हो तो क्यों उनके पीछे लगे हुए हो? भाई चंद्रशेखर युवाओं पे केस नहीं लगवाते हैं, युवाओं को तैयार करते हैं, वो ताकत देते हैं। जो हमारे लोग बड़े लोग, हमारे उम्रदराज लोग जो एक हवलदार से बात करने में डरते थे, आज हम जैसे कार्यकर्ता डीसीपी से आंखों में आंख डाल के पूछते हैं हमारे अधिकार कहाँ हैं, हमारे अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने ताकत दी है ऐसे युवाओं को, हम जैसे लोगों को सिखाया है कि संघर्ष कैसे करते हैं। जब नेता हमारा संघर्ष करता है तो कार्यकर्ता भी संघर्ष करते हैं। आपने मेरा केस भी देखा होगा, सरकार हॉस्पिटल वाला, कैसे हम जूझ गए, क्योंकि हमारा नेता जूझता है। हमने सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को देखा कि सड़कों पर अपनी बहन के संग अन्याय हुआ, एक माँ को मार दिया, कैसे हमारे भाई प्रशासन से लड़ रहे थे, भाग रहे थे।
तो जब नेता भागता है, नेता संघर्ष करता है, तो उसके कार्यकर्ता भी करते हैं। आप एक छोटी सी पार्टी, अभी एक सांसद और मुख्यमंत्री तक की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल जिनके 30-30, 35-35 सांसद, 100-100 विधायक, कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुके, वो भी सरकार में नहीं आ पा रहे हैं और आप सरकार में आ जाओगे। देखिए, सरकार में तो हम आएंगे, इसमें तो कोई दुराय है ही नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और ये नारे क्यों बोलते थे? क्योंकि संख्या हमारी ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा हैं। लोकतंत्र में संख्याओं को वोट की ताकत होती है। जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो राजा होता है। वोट हमारे ज़्यादा हैं, राजा भी हम बनाएंगे। हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, सब जातियों में भाईचारा बना करके लोगों को तैयार कर रहे हैं। और आप देखना 2027 में बिना एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाएगी। इतनी ताकत हम लोगों ने तैयार कर ली है। तो किसी के साथ गठबंधन में जाओगे या फिर अकेले दम पे लड़ोगे? गठबंधन ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ऊपर के लोग तय करेंगे। गठबंधन करने हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अब गठबंधन करने लोग हमारे पास आएंगे। हमने ताकत तैयार कर दी है। अब भाई चंद्रशेखर आजाद किसी से नहीं कहेंगे हमको आप शामिल करो। अब हम कहेंगे तुम हमारी पार्टी में आओगे या नहीं आओगे, या गठबंधन करोगे या नहीं करोगे। ताकत अब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपने कंधों से अपने कार्यकर्ताओं के दम पर तैयार कर रही है। क्या लगता है, आगरा में सांसद चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, क्या बदलाव देख पा रहे हो? आगरा दलितों की राजधानी भी है। अब आगरा, आप जानते हैं कि आगरा दलितों की राजधानी है। आगरा में आंदोलन शुरू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा की धरती पे कहा कि मैं इस विशाल रूपी तंबू का एक बम्बू ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऐसे युवा की तलाश है जो इस मिशन रूपी तंबू में बम्बू का काम करे। और उसी मिशन को पूरा करने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने, अब उन्हीं के तंबू का बम्बू भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बन चुके हैं। और आप देखना, आगरा में 9 की 9 विधानसभाएं एक समय पर आज़ाद समाज पार्टी की होंगी, भीम आर्मी की होंगी। और भाई चंद्रशेखर आजाद आगरा से इतनी बड़ी ताकत लेके जाएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में लहर हो जाएगी कि आगरा के लोगों ने क्या कर दिया। आगरा के लोग जब लोगों से गले मिलते हैं तो बहुत लंबा मिलते हैं। आज तक हम बहन जी को अपना नेता मानते आए, पर अब लोग समझ गए हैं कि अब केवल समाज की लड़ाई कोई लड़ रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। कहीं बहनों पर अत्याचार होता है, कहीं पिछड़ों पर अत्याचार होता है, मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, बाल्मीकियों पर अत्याचार होता है, किसी भी जाति के पर अन्याय अत्याचार होता है, तो केवल और केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, वही लड़ते हैं, वही संघर्ष करते हैं। अब जनता ने मान लिया है, केवल युवा नहीं माने हैं। हम गाँव गए हैं, गाँव हमारे बुजुर्ग भाई चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तू संघर्ष कर, हम तेरे साथ हैं। ऐसे हमें बुजुर्गों का भी सम्मान मिल रहा है, महिलाओं का, माताओं का, सबका सम्मान मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। और आप देखिएगा, आगरा में पहली कील जो सरकार बनाने की हम लगाने जा रहे हैं वो आगरा की इस जीआईसी मैदान से संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ रैली से ही करने जा रहे हैं। आपने बहन जी का जिक्र किया। बसपा और बहन जी के लोग कहते हैं कि आप लोग तो और सांसद चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ, वो तो कहते रहे कुछ भी। जो बीजेपी से लड़ रहा है उसी को एजेंट बोलते हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो बहन जी हमारी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। अब क्योंकि समय होता है, उनका भी समय था, उन्होंने एक समय पे बहुत संघर्ष किया। अब उन्हीं के बेटे के रूप में भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं के भतीजे के रूप में भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं। अब नेता समाज तय करता है, कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र में पैदा हुए, काशीराम साहब पंजाब में पैदा हुए, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, पर समाज ने बाबा साहब के बाद किसको नेता माना? मान्यवर काशीराम साहब को भेजा। मान्यवर काशीराम साहब पंजाब में पैदा हुए, बहन जी यूपी में पैदा हुए, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, समाज ने किसको नेता माना? बहन जी को माना। बहन जी यूपी में हुई और बहन जी गौतम बुद्ध नगर में हुई, भाई सहारनपुर में हुए, कोई ब्लड रिलेशन नहीं। पर आज पूरा समाज बहन जी के बाद किसी को देख रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देख रहा है, और पूरा समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। धन्यवाद। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम डबल सिंह झा है। कहाँ से आए हैं? मैं धमसरी थाना शमशाबाद आगरा से आया हूँ। क्या लगता है, सांसद चंद्रशेखर आजाद आगरा आ रहे हैं, कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? मैं भाई के इस पहले कार्यक्रम में अपनी समाजवादी पार्टी को छोड़कर इसमें शामिल हो रहा हूँ। अभी समाजवादी छोड़ रहे हैं आप? हाँ। मैं क्यों छोड़ रहे हैं समाजवादी? ऐसा है कि मैं चंद्रशेखर भाई की जो नीतियाँ हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं, उनको देखते हुए मैं इस पार्टी में आ रहा हूँ। समाजवादी में तो कई सांसद हैं, विधायक हैं, और वो तो 27 में सरकार बना रहे हैं। सरकार छोड़ के आप इधर आ रहे हो? नहीं, सरकार तो अब हमें जो लग रहा है वो चंद्रशेखर भाई के बगैर नहीं दिख रहा। चंद्रशेखर भाई के बगैर सरकार नहीं दिख रहा हमको अब। अच्छा। हाँ, जो जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके सिवा कोई आज की डेट में कोई दूसरा नेता दिख नहीं रहा। जी, तो चंद्रशेखर के साथ?
हाँ, मैं चंद्रशेखर जी के साथ। समाजवादी छोड़ के? समाजवादी छोड़ के 25 साल मैं उसमें रहा हूँ। अच्छा, 25 साल का राजनीतिक सफर आप अब चंद्रशेखर के साथ शुरू करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चंद्रशेखर जी के साथ मैं अब कंधे से कंधा मिला के उन्हीं के साथ चलूंगा। जो चलना है अब तो? हाँ, अब तो चलना है। भाई साहब क्या नाम है? राजा। क्या लगता है राजा भाई, क्या लग रहा है सांसद चंद्रशेखर आजाद आगरा में आ रहे हैं, दलितों की राजधानी है, क्या बदलाव देख पा रहे हैं? बदलाव तो भाई ने बहुत कर दिया। जहाँ पर लोग चुप रहते थे आज बोलते हैं। अच्छा। जैसे चाहिए वैसे बोलते हैं। भाई ने हर घर के अंदर अपना एक नाम बिठा दिया कि मैं भी चंद्रशेखर हूँ। घर घर में चंद्रशेखर? घर घर में चंद्रशेखर है। जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो भाई ने कर दिखाया है। अच्छा। और अब दिखाएंगे। कल यहाँ चारों तरफ नीले बाज ही खड़े होंगे। नीले बाज खड़े होंगे चारों तरफ। अच्छा, तो ये आगरा है और आगरा तो आपको पता होगा दलितों की राजधानी है और यहाँ सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का कार्यक्रम। और आपको बताएं, आइए हम कुछ और भी अब आपको दिखाने की कोशिश करें। और ये ग्राउंड है और आपको बताएं काफ़ी बड़ी संख्या में ये ग्राउंड है। और ये देखिए कि आप जिस प्रकार से देखा जाए तो मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वहाँ फोकस करके देखा, पूरे रोड को सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के बैनर पोस्टरों से पाट दिया है और पूरे आगरा को नीला भी कर दिया है। और ये ग्राउंड देखिए आप किस प्रकार से है, जहाँ हजारों की संख्या में और लाखों की सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के आगरा पहुंचने पर पूरे आगरा को पाट दिया है बैनर पोस्टरों से और पूरा नीला कर दिया है। इस तरफ आप निगाह लगाओगे तो इस तरफ पूरा नीला है और अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो वो भी नीला है और इस तरफ देखोगे वो भी नीला है। तो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे आगरा को नीला नीला कर दिया है। और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ताओं का दावा है कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहीं से बदलाव करेंगे। इस पूरी खास रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को अपनों में और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।